ओके, लेट गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं आज किसे, चिंटू दादा की हेल्प से। ओके, तो आज चिंटू के साथ साथ उनकी मम्मी भी आ गई है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए, ठीक है। तो ये घर मैंने बना दिया है, जैसा अपन कंप्यूटर्स में ड्राइंग में बनाते थे ठीक उसी तरह का लग रहा है मुझे। सो ये चिंटू का घर है और यहाँ पर प्ले ग्राउंड है मोहल्ले में बहुत दूर, ठीक है। जहाँ पर चिंटू क्या कर रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है। क्या कर रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है। अरे चलेगा ही नहीं, गिल्ली डंडा खेल रहा है, ठीक है। और मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है, बैठकर कुछ शायद न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ओके, तो जो कि क्या है, प्लस चार्ज। और ये रहा चिंटू जो इन्फिनिटी पॉइंट पर है। अब मम्मी को यहाँ पर बैठे बैठे आ रहा है गुस्सा, क्योंकि चिंटू ने क्या नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है और वो वहाँ पर खेल रहा है, ठीक है। बिना होमवर्क किए चिंटू क्या कर रहा है, खेलने चला गया। अब मम्मी यहाँ पर गुस्सा हो रही है, पर जो मम्मी का गुस्सा है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, उनका गुस्सा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। कैसे पहुँचेगा भाई, इन्फिनिटी पे, इतनी दूरी पे है, इसलिए जो गुस्सा है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। अब टारगेट क्या है, चिंटू को इन्फिनिटी से उठाकर मम्मी के ठीक सामने वाली स्टडी टेबल पर बैठाना। ये इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ पर बैठाना है चिंटू को, इस टेबल पर, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है। अब रिपल्शन, जैसे ही चिंटू ड्राइंग रूम के पास आता है, अब मम्मी ने क्या किया, यहाँ से आवाज़ दी चिंटू को। अब किसी को भेजा कि जाओ चिंटू को बुला कर लाओ। ओके, अब चिंटू भाई बिना मन के क्या करे, घर चले गए, बिना मन के, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि उसको खेलने में मज़ा आ रहा था। ओके, अब कहाँ पहुँच गया चिंटू, अपने घर पहुँच गया और यहाँ मम्मी के सामने वाली टेबल पर बैठ गया, जाकर यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। जब यहाँ पर जाकर बैठ गया तो अब मम्मी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, बहुत ईजिली पहुँच रही थी चिंटू के पास, बहुत ही आराम से पहुँच रही थी। तो मम्मी के गुस्से का उस दूर, अब इससे क्या होगा, जो मम्मी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मम्मी का जो गुस्सा है उससे रिपल्शन हो रहा है, उसे वो और ज़्यादा दूर भाग रहा है। जैसे मम्मी चिंटू पास आ रही है तो चिंटू क्या कर रहा है, चिंटू का पढ़ाई से भागना का नेचुरल रिपल्शन चालू हो जाता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मम्मी ने बैठा तो दिया सामने पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि रिपल्शन चालू हो गया। तो अब जो वर्क डन है, यहाँ पर वर्क डन है, क्या वर्क डन है, वर्क डन है। अब चिंटू को बिना एक्सेलरेट किए उसके पूरे विरोध के खिलाफ खींचकर स्टडी टेबल पर बैठाना। अब जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है मम्मी के पास, वो क्या है, उसको खींच के स्टडी टेबल तक बिठाना किसी भी तरह से। ओके, अब इसकी वजह से क्या हो गया, मम्मी को पसीने आ गए, उसको ज़बरदस्ती टेबल पर बैठाना और पढ़ाना, ये पूरी प्रोसेस करने में इतनी मेहनत लग गई ना, मम्मी को इतनी मेहनत लग गई। अब जो वर्क डन हुआ यानी कि मम्मी ने जो मेहनत की उसको यहाँ से वहाँ ले जाने में, स्टडी टेबल पर बैठाने में, फिर स्टडी स्टार्ट करवाने में, तो वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उसको जो उस टेबल में बैठाने में जो मेहनत लगी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला है B = W/Q, W/Q, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सिंपल मीनिंग में कह सकते हैं 1 कूलम्ब का चिंटू को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना मैकेनिकल या एक्सटर्नल काम करना पड़ा, ये ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं होता, बस इतना हिसाब है कि चिंटू को लाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई। ओके, दैट्स इट।